Welcome guys, welcome to Study Buddy channel, and here we will try to simplify exam preparations and other things for you. So let's get started, okay? तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? कैलेंडर, ठीक है? एंड इन कैलेंडर हमें क्या करना है कि देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स पहले एक बार देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद क्वेश्चंस कुछ कर देंगे, ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ऑड डेज का कॉन्सेप्ट है। सम लेट मी राइट सम कॉन्सेप्ट ताकि मुझे याद रहे कि टॉपिक क्या क्या बताना है। एंड एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। और एक क्या है आपका कि कैलेंडर रिपीट का, ठीक है? लाइक व्हेन विल द कैलेंडर रिपीट। और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, एक सेकंड थोड़ा सा बस लिखने दीजिए। एंड एक टॉपिक होगा कि किस मंथ का कैलेंडर रिपीट होगा। ये तो ईयर का रिपीट है ना। लाइक कि इसमें बोलेंगे कि 2002 का कैलेंडर नेक्स्ट टाइम कब रिपीट होगा। और इसमें जो मंथ रिपीट है ना, हम बोलेंगे कि जून का कैलेंडर कब रिपीट हो सकता है, उसी साल किस महीने में हम यूज कर सकते हैं जून के कैलेंडर को, किस मंथ में यूज करेंगे। और यहाँ क्या है कि पूरा का पूरा ईयर का कैलेंडर रिपीट होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है। और एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट डे विल बी इट, कि हमें कुछ डेट दे दीजिएगा जैसे कि 2 जून 2008, ठीक है? एंड बोलना होगा कि ये सैटरडे संडे मंडे क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट बैक टू लाइक टॉपिक्स क्या करना है। तो पहला एक टॉपिक हम करते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज में क्या है कि हमें पता है कि जो वीक होता है, 1 वीक, ठीक है, एक सप्ताह जो होता है, दैट इज 7 डेज, ठीक है? अगर इशू हो रहा होगा कुछ साउंड का बैकग्राउंड में, इसको सॉरी, लाइक फर्स्ट टाइम है वी आर अपलोडिंग एंड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो 1 वीक इज 7 डेज। अच्छा ये बताना, यानी अगर कैलेंडर में खोलूं, ये कौन सा कैलेंडर है? 1 जनवरी को क्या था? वेडनेसडे। इस साल 2025 में जनवरी 1 क्या है? वेडनेसडे। तो टेल मी, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जनवरी 20 को कौन सा दिन होगा, जनवरी 25 को कौन सा दिन होगा? तो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल ट्राई टू हैव ऑड डेज। मुझे पता है कि हर 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है। सो इफ टुडे 1 जनवरी वेडनेसडे है, तो 7 दिन बाद यानी 8 जनवरी को भी वेडनेसडे है। 8 के बाद 7 और जोड़िए, 15 जनवरी को भी वेडनेसडे होगा। सेम 22। यानी मुझे पता है कि अगर मुझे पूछा जाए कि आज से अगर 1 जनवरी वेडनेसडे है, तो तुम बताओ कि 25 जनवरी क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे एक जन देखना है कि पहले कि ये कितने दिनों की बात कर रहा है। ये आज से 24 दिन बाद की बात कर रहा है, ओके? एंड आई नो कि 7 दिन का एक वीक होता है। तो मैं क्या करूंगा, आई डिवाइड इट बाई 7 एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। 3 बार में 21, रिमाइंडर इज 3। सो आई नो कि अगर पूरा पूरी रिमाइंडर 0 हो जाता तो उस तारीख को वेडनेसडे होता, बट मेरा रिमाइंडर 3 आया है। दैट मीन्स मुझे 3 दिन आगे जाना होगा। अगर वेडनेसडे है ये, तो 3 दिन आगे जाइए, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 25 जन को क्या होगा? सैटरडे। एंड होपफुली दैट शुड बी द आंसर। 25 जनवरी को क्या है? सैटरडे, ठीक है? तो हाउ डू वी डू इट? कि क्वेश्चन में अगर बोलता है कि टुडे टुडे इज अ संडे, टुडे, फॉर सिंपलिसिटी हम कुछ ले लेते हैं ताकि आपको वेरीफाई करने में इजी हो। सैटरडे, इफ टुडे इज सैटरडे, लाइक सपोज it tells you, the question tells you today is Saturday, so what will be after 14 days? आफ्टर 14 डेज तो इजी हो जाएगा क्योंकि 7 से आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, तो सैटरडे ही होगा। तो हम क्या करते हैं, आफ्टर 14 डेज क्या करना है, 18 डेज ले लेते हैं, ठीक है? नाउ ट्राई टू डिवाइड इट बाय 7, व्हाट रिमाइंडर यू गेट?
2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर आ रहा है 4। रिमाइंडर 4 यानी मुझे 4 दिन आगे जाना होगा। 4 दिन आगे जाओ, ये सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड अ वेडनेसडे। तो 18 तारीख को क्या होगा? वेडनेसडे होना चाहिए। लेट्स चेक। सॉरी, 18 दिन बाद हमने ये कहा था ना, 18 तारीख नहीं। टुडे इज सैटरडे, देन 18 डेज बाद क्या है? तो लेट्स चेक 18 डेज बाद क्या है। ये सैटरडे है, तो 18 डेज बाद तारीख क्या होगा? 22 तारीख। तो 22 तारीख इज अ वेडनेसडे। ठीक है, 4 में अगर 18 डेज बाद जाओगे तो 22, एंड 22 को हमारा क्या आ रहा है? वेडनेसडे, विच इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऑड डेज, ये जो रिमाइंडर बचता है ना 7 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि वीक तो 7 डेज का, ये 7 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज आवर वीक रिपीट्स आफ्टर 7 डेज। तो 7 से डिवाइड करो, अगर पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, 0 बच जाए, तो डे तो वही का, अगर सैटरडे है तो वो दिन भी सैटरडे होगा। बट अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा है, 4 आया, आप 4 दिन आगे जाओ, वेडनेसडे 4, तो वो आपका आंसर होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ठीक है, एंड ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या था? लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? लीप ईयर इज व्हेन, सपोज कि पहले तो दो होगा, कोई भी ईयर जो होता है ना, जैसे अगर 2025 चल रहा, ये एक ईयर हो गया, और एक ईयर हुआ 2000। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट दिस इज अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, मतलब एक ईयर है। ये क्या है? दिस इज अ सेंचुरी ईयर। दिस इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर। मैं क्यों आंसर बता रहा हूँ? क्योंकि सेंचुरी ईयर मतलब जिसके लास्ट का 2 डिजिट 0 हो जाए। फिर से सुनना, लास्ट के 2 डिजिट अगर 0, जैसे 2000 या 2100 या 1900, जब ब्रिटिश रहा करते थे, तो लास्ट के अगर 2 जीरोस, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है, तो उस केस में क्या करना है? और लास्ट 2 डिजिट अगर 0 नहीं है, कुछ नंबर है, तो क्या करना है? तो अगर अगर लास्ट 2 डिजिट 0 नहीं है, देन डिवाइड डिवाइड किससे करना है? 4 से। अगर पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी लास्ट 2 डिजिट अगर पूरा पूरी कट जाए, देन इट्स अ लीप ईयर। देन इट्स अ लीप ईयर। लाइक अब 25 को डिवाइड करना कोशिश करो, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 24 बार में एक रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 6 इज 24, एंड रिमाइंडर विल बी 1। सिंस रिमाइंडर इज बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, इट इज नॉट अ लीप ईयर। इट्स नॉट अ लीप ईयर। बट अगर हमारा जो अभी बाय 2024 करा है हमने, उसको अगर आप देखो, तो पहले तो मैं चेक करूंगा सेंचुरी ईयर है या नहीं है। दिस इज नॉट अ सेंचुरी ईयर बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट 00, नॉट 00, 00 यहाँ पे है, तो इट्स नॉट अ सेंचुरी ईयर। सो आई विल डिवाइड बाई 4। 24 लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करो 24 से, डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड करा, 6 टाइम में 24, एंड माई रिमाइंडर इज 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, आई डिक्लेयर इट एज अ लीप ईयर। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ, दिस वाज अ नॉर्मल केस, इन द केस ऑफ सेंचुरी ईयर, डू नॉट, ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब बहुत लोग, स्टार्टर बिगनर्स कम से कम, डोंट डिवाइड इट बाय 4, ये गलत आंसर हो जाएगा। डिवाइड इट बाय 4, और 0 0 है, तो 0 0 400 से डिवाइड करना पड़ता है फॉर अ सेंचुरी ईयर। तो 2000 को जब 400 से डिवाइड करोगे, ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, सो 2000 5 बार में 4 से, 400 से पूरा पूरी कट जाएगा। सो दिस इज अ लीप ईयर। दिस इज अ लीप ईयर। वेरएस 2100, जब हम इसे 400 से डिवाइड मारेंगे, तो 21/4, और 4 इंटू 5 इज 20, रिमाइंडर आ जाएगा 1। हियर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। सो दिस इज नॉट अ लीप ईयर। बट अगर गलती से स्टूडेंट ने 2100 को 4 से डिवाइड कर दिया होता, जैसे इस केस में हो रहा है, जब लास्ट 2 डिजिट्स नॉट 0, 4 से डिवाइड कर दिया होता, यू वुड हैव गॉट रिमाइंडर एज 0, और तुमने इसको एक लीप ईयर डिक्लेयर कर देता। ठीक है, but that will be wrong. You have to divide it by 400, not 4.
पूरा क्लियर रखो कि कब 400 से डिवाइड मारना है, कब 4 से डिवाइड मारना है। एंड ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ब्रेक लो, लाइक ब्रेक लेके आप मतलब ग्रास्प करो। टॉपिक्स तो अभी दो ही टॉपिक्स में, सो नॉट मच। एक सेकंड, अब देखते हैं कैलेंडर रिपीट कब होता है। इसका यूज क्या है ना, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर करके वीडियो खत्म एंड पता चला कि टॉपिक पार हो गया। तो अब क्या था कि एक सेकेंड, कैलेंडर रिपीट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, व्हेन विल द कैल 2012, ये जो डेट है, इस पे एक मूवी भी बनी थी, ये ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मतलब एकदम हूबहू दोनों के कैलेंडर डेट सेम होंगे। अगर इसमें 25 मई को जो दिन पड़ेगा, जैसे मान लो कि अगर ट्यूसडे होता है, तो कौन सा ऐसा ईयर का कैलेंडर होगा जिसका 25 मई एकदम ट्यूसडे पर है, हर डेट एकदम मैचिंग हो जाए। इस केस में क्या करना है, हमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल करना होगा। ये हमारा लीप ईयर फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, आफ्टर यू हैव फाउंड आउट कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लेट्स गो कि इसका यूज क्या है। यहाँ हम आते हैं, 2012 रिपीट कब होगा। तो इसके लिए क्या है, ठीक है, आई यूज दिस पेन। 2012, कोई भी डेट आपको दिया हुआ है, ईयर आपको दिया हुआ है, सॉरी, ईयर आपको दिया हुआ है, तीन कैटेगरीज बनेंगी, तीन कैटेगरीज। वेदर आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करोगे, चेक करोगे कि किस में फिट बैठ रहा है। पहला कैटेगरी है लीप ईयर। अगर जो ईयर दिया हुआ है वो अगर लीप ईयर हो गया तो, या लीप ईयर +2, 2012 आपका क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, 2013 क्या है, मतलब ना लीप ईयर है, ना लीप ईयर +2 है। लीप ईयर +2 क्या होगा, लीप ईयर में दो जोड़ो, 2014। तो दिस इज इन द सेकंड कैटेगरी, लीप ईयर +2, दिस इज अ लीप ईयर। एंड दिस फॉल्स इन द थर्ड कैटेगरी, मतलब लीप ईयर से कोई लेना देना नहीं, ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर +2 है 2013। सो थर्ड केस क्या बोलते हैं इसको, गॉन केस। ठीक है, थर्ड केस, ठीक, मतलब कि लीप ईयर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मतलब समझ लो जो भी है। हम्म, तो लीप ईयर वाले केस में ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप 28 ऐड कर दो, 28 ईयर्स बाद रिपीट होगा। 2012 लीप ईयर है। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें लिख देते हैं। हाँ चलो, आपको एग्जांपल याद करने के लिए इजी रहेगा कि कौन सा मतलब ईयर कौन सा है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ, 2012 आपका लीप ईयर है। ठीक है, और लीप ईयर +2 वाला कौन सा ईयर होगा, 2014 हो जाएगा। और थर्ड केस कौन हो गया, 2013 हो गया, 2011 हो गया, 2014 के बाद 15 हो गया, क्योंकि ये लीप ईयर से दो आगे नहीं है, ये है 2014। या अगर आप 2024 जो हम लोग अभी इस बार मना पिछला साल था, वो लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा। एंड लीप ईयर +2 में कौन जाएगा, 2026 लीप ईयर में दो जोड़ो, वो सेकंड कैटेगरी में आएगा। और बाकी जो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि 2025 सॉरी 25 जो है, वो ना लीप ईयर है, ना लीप ईयर +2 है। तो जब लीप ईयर होगा, सिंपली ऐड 28। जब लीप ईयर +2 है, सिंपली ऐड 11 ईयर्स। जब लीप ईयर नहीं है और ना ही लीप ईयर +2 है, सिंपली ऐड 6 ईयर्स। ठीक है, तो 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 जोड़िए 2040 में, 40, हाँ 28 जोड़ने पे 28 + 2 30, 40। ठीक है, 2024 जो अभी पार हुआ है, वो कब रिपीट होगा, वही सेम कैलेंडर कब हमें वापस देखने को मिलेगा, 24 वाला कैलेंडर। इसमें 28 जोड़िए तो दो, और यार कैलकुलेशन, मतलब 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, 32 52। ठीक है, 2052 में रिपीट होगा। एंड जो 2025 वाला कैलेंडर है जो इस साल चल रहा है, ये कैलेंडर वो मतलब रीयूज कब कर पाएंगे हम लोग, 2031 में। ठीक है, ये रहा। और 2026 जो लीप ईयर +2 होगा, ये 11 वाला देख लो, 2014
2014 था। हाँ ठीक है। तो 2014 में आप 11 जोड़ो, तो 2014 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2014 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2025 में। तो इस बार 2025 चल रहा है, और आप जाके देखो सेम मैच करेगा 2014 के कैलेंडर के साथ। ठीक है, अभी टाइम की कमी है, वरना आई कुड हैव शोन यू कि 2014 के कैलेंडर से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। 2025 का कैलेंडर एग्जैक्ट मैच करेगा। क्यों मैच करेगा? 2000 लीप ईयर प्लस 2 वाला। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना, प्लीज इन 3 कैटेगरीज को याद रखो। ये पिछले बार यूपीएससी में क्वेश्चन था, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये है क्या है? ईयर रिपीट। ईयर रिपीट वाला केस है। ठीक है। अ, थोड़ा सा मतलब स्क्रीन पे सब चीज इधर उधर है, बट ठीक है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपके लिए करता हूँ। हाइलाइटर है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ग्रीन, लेट्स गो विथ पर्पल, हल्का ये। ठीक है, एंड थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना भी नहीं। ठीक है, दिस इज योर रिपीट वाला लॉजिक। ठीक है, दिस इज योर रिपीट वाला लॉजिक कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। 3 कैटेगरीज में डिवाइड मारो, फिट करो। +28 कब करना है, +11 कब करना है, +6 कब करना है। ठीक है, एंड अनदर टॉपिक व्हाट वी आर हैविंग इज क्या बोलते हैं, मंथ रिपीट कब करेगा। ओके, मंथ रिपीट कब करेगा? ये तो हमने ईयर रिपीट का देखा, अब हम देखते हैं मंथ रिपीट कब करेगा। व्हेन विल माय मंथ रिपीट? ठीक है, हरे कृष्णा। मेरा मंथ रिपीट कब करेगा, उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। क्या कैटेगरी है? नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर वाले केस में। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉर्डर बना दे रहा हूँ इन दोनों के बीच में। नॉन लीप ईयर के लिए आप कोड याद करो, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। इसको क्या करो, अभी मैं कोड लिखवा देता हूँ इसके। 03 03 04 0 25 036 146। तो बस ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स का डिफरेंस है, एक एक कम कर दो। 1 में से एक घटाओगे तो 0 हो जाएगा, एंड 4 में से 1 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। सॉरी, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ से यहाँ ये दोनों में कॉमन है, केवल 0 3 अंतर है। और उसको भी याद कैसे करना है, दिस इज योर 12 का स्क्वायर। 3 3 के पेयरिंग करते जाओ। अगला 3 डिजिट्स क्या है? 5 का स्क्वायर है। अगला 3 डिजिट क्या है? 6 का स्क्वायर है। और यहाँ पे 146 है। ठीक है, इसको याद रख लो ऐसे ही थोड़ा। इस नंबर को आप याद रखो बस, मतलब ये कोड आपको याद रहना चाहिए, मतलब कैसे भी करके करो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर मुझसे बोले कि 2025 चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉन लीप ईयर में तो वही कैटेगरी है। 2025 चल रहा है, मुझे बताओ कि 5 6 6, ठीक है, ये कौन सा मंथ हो गया, एक बार एग्जांपल के लिए देखते हैं। ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, मुझसे अगर पूछे कि 2025 में सितंबर मंथ का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मंथ रिपीट बोल रहा है, आप चेक करो। नॉन लीप ईयर ये क्या है, मैं क्या करूंगा, आई लुक फॉर द ईयर कि कौन सा ईयर मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है 25 का, 2025 का सितंबर। तो व्हाट आई डू इज 2025 जो है, मैं चेक करूंगा वो लीप ईयर का ये कोड फॉलो होगा, लीप नॉन लीप ईयर या लीप ईयर वाला। मुझे पता चलता है 2025 इज नॉट अ लीप ईयर, इट्स अ नॉन लीप ईयर, सो दिस कोड विल बी फॉलोड। अब मुझे देखना है सितंबर, माय नेक्स्ट फोकस विल बी ऑन सितंबर। मैं सितंबर का कोड देखूंगा, एक सेकंड पेन चेंज करने दो। मैं सितंबर का, ठीक है, मैं सितंबर का कोड देखूंगा कि सितंबर का कोड क्या है। मुझे पता चलता है 6। सो आई लुक कि
6 और कौन से मंथ का कोड है? मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर का भी 6 है। अगर कोड मैच कर रहा ना, मंथ कोड अगर मैच कर रहा है, तो दोस कैलेंडर विल रिपीट अगेन। सो लेट्स चेक सितंबर को क्या है। ठीक है, फरवरी, सितंबर और दिसंबर रिपीट होना चाहिए, आइडेंटिकल कैलेंडर्स। 1 सितंबर कब से स्टार्ट हो रहा? 1 सितंबर मेरा आ, एक सॉरी 1 तारीख मंडे है। 1 तारीख मंडे है। ठीक है, 1 तारीख मंडे। एंड मैं क्या करता हूँ कि दिसंबर में जाता हूँ। दिसंबर को 1 तारीख क्या है? मंडे है। सो कैलेंडर्स रिपीट होंगे। वो अलग बात है कि सितंबर में 30 दिन है और इसमें 31 है। ठीक है, बट डेज जो है ना, 30 तक सेम डे मैच होगा। अगर एक मंडे है तो वहां भी दिसंबर में भी एक मंडे होगा। 2 ट्यूसडे है तो वहां भी होगा। बस यहाँ पे 31 होता है दिसंबर में। सो वो अलग बात है। ठीक है, कि एक एक्स्ट्रा डे है सितंबर में। बट डेट्स जो है ना, एग्जैक्ट मैच किससे कर रहे हैं? दिसंबर से। अगर 1 तारीख यहाँ मंडे है तो दिसंबर में भी 1 तारीख वॉज मंडे। लेट्स चेक अगेन। 1 तारीख मंडे। ठीक है, 30 तक सेम है, बस 31वां दिन है दिसंबर में तो एक्स्ट्रा एक है, बट कैलेंडर सेम है। ये हो गया फॉर द नॉन लीप ईयर। एंड फॉर लीप ईयर यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो इफ इट टेल्स यू कि 2024 में फरवरी फरवरी का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, तो अब तो हमको पता है कि ये तो नॉन लीप सॉरी दिस इज अ लीप ईयर। एंड लीप ईयर में फरवरी का कितना दिन होता है? 29। तो इनसे हमको कोई मतलब भी नहीं है। आई एम टेलिंग कि जो भी मंथ में रिपीट होगा ऑफ कोर्स वो 29 से तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि नॉर्मल मंथ में तो 30 या 31 है। तो वो मैं बता रहा था कि अभी जो सितंबर में और दिसंबर में 30 और 31 वाला अंतर है ना, उससे नहीं मतलब है। मेरा दिन कब से स्टार्ट हो रहा है, मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बोल रहा है कि 24 का फरवरी कब रिपीट होगा। लाइक डे 1 जो है 1 फरवरी के बराबर, मतलब मंथ का जो स्टार्टिंग डे है वो किस मंथ से मैच करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 24 पे ध्यान दिया, 2024 है, 2024 इज अ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर है। अब मेरा फरवरी पे ध्यान जाता है। फरवरी का कोड क्या है फॉर अ लीप ईयर? इट्स 3। बट अगर नॉन लीप ईयर रहता तो इट्स 4। तो फरवरी क्या है लीप ईयर के लिए? 3 कोड है। मैं चेक करूंगा 3 और किसके लिए कोड है। मुझे पता चलता है अगस्त। फॉर अगस्त आई एम हैविंग 3। लेट्स चेक। ठीक है, तो ये पीछे जाना पड़ेगा, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट। हाँ, फरवरी 24 में आ गए। फरवरी 24 स्टार्ट किससे हुआ है? थर्सडे से। 1 तारीख थर्सडे है। लेट्स गो इन अगस्त। ठीक है, लेट्स गो इन अगस्त। अगस्त 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 अगस्त, डिंग 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 डिंग, थर्सडे। 1 अगस्त क्या है? थर्सडे। सो दिस फॉर्मूला वर्क्स। ठीक है, हमारा ये रिपीट कब होगा? थर्सडे में रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ ये 29 मैंने ऐसे समझाने के लिए दिया है कि नंबर ऑफ डेज इन द मंथ कैन बी डिफरेंट बट दे विल स्टार्ट विद द सेम डे। ठीक है, फरवरी का मंथ कैलेंडर हम कब यूज कर सकते हैं? थर्सडे, सॉरी थर्सडे क्या लिखे, अगस्त था ना। हाँ अगस्त, उस दिन थर्सडे पर रहा था। सॉरी। ठीक है, तो ओके, सो लेट्स सी। एक और बस कॉन्सेप्ट बाकी है कि कोई डेट दिया हुआ है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, प्लीज बेयर विद मी। एंड ऊपर चलते हैं। हरे कृष्णा। कैलेंडर रिपीट हो गए एंड ये हो गया, मंथ रिपीट हो गया। अब हमें डेट बोलता है कि भाई कोई पर्टिकुलर डे दिया हुआ है एंड आप बताओ कि वो कौन सा डे होगा, विच डे विल इट बी। लाइक अगर 1 जनवरी, अब यही लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2025, ये जो साल स्टार्ट हुआ है, ये कौन सा डे था? ये कौन सा डे था? इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें एक पहले ये करना होगा। यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज लिख रहा हूँ, आप भी इसको लिखो। ये है वीक कोड। ये क्या है? वीक कोड। वीक कोड क्या है?
1 अगर मेरे पास आता है ऑड डेज अभी बताया था ना ऊपर में, जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा था। ऑड डेज अगर मेरा 1 आता है, इट्स अ संडे। ऑड डेज अगर मेरा 2 आता है, इट्स अ मंडे। ऑड डे अगर मेरा 3 आता है, इट्स अ ट्यूसडे। ऑड डे अगर 4 आता है, इट्स अ वेडनेसडे। एक सेकेंड। ठीक है। ऑड डेज अगर 5 आता है, इट्स अ थर्सडे। ठीक है, थर्सडे। ऑड डे अगर 6 आता है, इट्स अ फ्राइडे। It's a Friday, and if I get odd days as 7 या 0, 7 या 0 क्यों बोल रहा हूँ, रिमाइंडर अगर 0 है ना, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज 7। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो ऑल्सो रिमाइंडर इज 7। क्योंकि अगर मान लो कि 14 है, इसको तुम 7 से डिवाइड मार रहे हो, यू कैन टेल इट कि मैं 0 क्वोशंट लेके, सॉरी नॉट 0, like अगर 7 है and you're trying to divide it by 7, you can get it one time is 7 and remainder will be 0, or you can get the full divisor. How? 7 को divide मारना है, I'll take 0 as the quotient and 0 बार में my remainder is 7। ठीक है, तो मतलब 0 या 7 हो, it will be Saturday, it will be Saturday। ठीक है, ये मेरा वीक कोड हो गया। एंड वेयर द ईयर कोड? ईयर कोड यही वाला कोड जो ऊपर में ये रहा, इसको नोट डाउन कर लो, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर कोड मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, लाइक लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। ठीक है, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। इसका कोड क्या था? 144025036 फॉर लीप ईयर। इन दोनों में से बस एक एक घटा दो, बाकी सारे डिजिट्स सेम होंगे। 036146। अब मुझे देखो, और एक सेंचुरी कोड होता है, एक क्या होता है? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, अगर कोई डेट 2000 वाली डेट है, कोई डेट अगर 2000 वाली है, व्हाट यू विल डू? एक सेकंड, एक सेकंड। कोई डेट अगर 1900 है, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998 है, ठीक है, 1900 वाली डेट है, 1998 इसी रेंज में आएगी, 1900 में। here the century code is 0। अगर 2000 वाले कोई बच्चे हो, जेन जी हो, then century code for you is 6। अगर 2100 जो अगले डोरेमोन की सेंचुरी है, उसमें से अगर कोई बंदा है, इट विल बी 4। अगर उसके बाद भी वाले सेंचुरी से है, 2200 वाली कोई डेट है, इट विल बी अ 2। और फिर क्या होगा? घट रहा है, देखो आप पैटर्न देखो, 2400 वाली होगी, सॉरी 2300 वाली, 2300 वाली, 100 बढ़ा रहा हूँ सेंचुरी। अगेन इट विल बी 0। अगेन क्या होगा? अगर 2400 में जाएंगे, फिर साइकिल रिपीट होगा, 0 के बाद क्या आ रहा है? 6। अगेन 6 आ जाएगा। तो 0 से ऊपर क्या है? 2। यानी कि अगर 1800 सेंचुरी वाले बोलेंगे, जिस टाइम 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857, तो ये कौन से ये में 18 से स्टार्ट हो रहा है, 1800 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके लिए 0 से पहले क्या है? यहाँ पे देखो, 0 से पहले क्या है? 2। इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? 2। और जब ब्रिटिश आए थे इंडिया, वास्को डा गामा, शायद वो वास्को डा गामा तो बहुत पहले थे, तो अगर इससे भी पहले 2 से पहले क्या है? 4। तो ये रहा आपका, यहाँ है वीक कोड। एक सेकंड, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, पहले तो डेट को, यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं है। आई विल रिमूव दिस, सारे कोड्स को प्लीज नोट डाउन कर लो। इधर राइट साइड में यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है? यू हैव योर, वी हैव योर वीक कोड। ठीक है, ये वीक का कोड है, ये मंथ का कोड है, दिस इज योर मंथ कोड, दिस इज योर वीक कोड, एंड दिस इज योर सेंचुरी कोड, मतलब साल का कोड। ठीक है, किस सेंचुरी में वो साल है, दिस इज योर सेंचुरी कोड। बस, ठीक है। तो अगर इफ द क्वेश्चन टेल्स मी कि बताओ
2025 2025 1 जनवरी क्या कौन सा दिन था? व्हाट आई विल डू, स्टेप्स देखते जाओ। स्टेप्स देखते जाओ। 1 की जगह मैं 1 लिखूंगा। जनवरी के लिए ये क्या है? दिस इज अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड क्या है? नॉन लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड है 1। ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, थोड़ा दोनों को सामने रखता हूँ ताकि आपको भी इजी पड़े। एंड अरे भाई, इसको छोटा भी नहीं कर सकता। चलो, मुझे याद है। नॉन लीप ईयर के लिए जनवरी कोड। नाउ अब क्या करना है? 1 1 हो गया। नाउ लास्ट 2 डिजिट जो ईयर के हैं उनको एज इट इज कॉपी करो, 25। और एक और बार करना है, बट आफ्टर डिवाइडिंग बाई 4। क्वोशंट क्या आएगा? 25 को 4 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट्स को एक बार ऐसे ही कॉपी कर दो, और एक बार 4 से डिवाइड करके। तो 6 बार में 24, रिमाइंडर आया 1। तो मुझे इससे इंटरेस्ट है। आई कॉपी दिस हो भैया। ठीक है, 6 को मैंने कॉपी कर दिया जो क्वोशंट आया था। एंड सिंस ये 2000 में है, 2000 कहाँ पे है? ये 2000 से, तो 2000 पे सेंचुरी कोड क्या है? 6। एक और 6 मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस चीज का लास्ट 2 डिजिट का 2 बार यूज है। एक बार सीधे कॉपी करो, क्योंकि ना ये चीज भूल जाओगे, तुम सोचोगे इसका काम हो गया। एक बार डायरेक्ट कॉपी करना है, और एक बार 4 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा उसको कॉपी करना है। ये रहा सेंचुरी कोड, ये रहा मंथ कोड, ये रहा जो तारीख है। 1 तारीख था तो 1 को मैंने कॉपी करा। यहाँ पे 5 तारीख होता तो 5 लिखता। ठीक है, लेट्स ऐड दीज अप। एंड आपको पता है कि माई माई एडिशन इज वीक। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ हो गया 12 13 14। 12 12, ये 12 13 14। 14 को इसमें जोड़ो, इट विल बी 39। 39 डिवाइडेड बाई 39 आया ना, डिवाइडेड बाई 7। ये ऑड डेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में 35, एंड रिमाइंडर आया 4। अब जब रिमाइंडर आया 4, मैं जाऊंगा डे कोड पे। 4 के लिए क्या है? 4 इज अ वेडनेसडे। लेट्स सी इफ 1 जनवरी was a Wednesday and 1 जनवरी is a Wednesday। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया। अगर मालूम मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998, 27 जनवरी, अरे भाई एक सेकंड, 27 दिसंबर, 27 दिसंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1998। लेट्स फाइंड आउट कि मैं किस दिन जन्म लिया, मैं किस दिन ये हुआ। इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आ, घर में रिकॉर्डिंग का यही है थोड़ा सा, कोई ना कोई मतलब, ठीक है घर है तो थोड़ा सा आप लोग भी बेयर करो कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस होगा ही। ठीक है, लेट्स सी कि ये किस दिन था, मतलब मैं किस दिन जन्म लिया। तो मैं क्या करूंगा, डेट को एज इट इज कॉपी करूंगा। दिसंबर के लिए सिंस इट्स अ नॉन लीप ईयर, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, तो दिसंबर के लिए कोड होता है 146 लास्ट का। 146 है ना लास्ट का, दोनों के लिए ही 146 है। दिसंबर तो लीप ईयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 6 दोनों का ही कोड है। ठीक है, जस्ट सोचना, 6 मैंने यहाँ कॉपी करा। फिर लास्ट 2 डिजिट्स का अभी बताया कि 2 बार काम है। एक बार डायरेक्ट कॉपी करो, एक बार 4 से डिवाइड करके कॉपी करो। इट्स 24 क्वोशंट। 94 को करोगे तो क्वोशंट ये आ जाएगा। एंड एक सॉरी, यहाँ पे ये नहीं लगाना है। एक क्या होगा, ईयर का काम खत्म हो गया। अब एक बार सेंचुरी कोड, ये 1900 से। लेट्स चेक की सेंचुरी कोड क्या है 1900 से। अरे भाई ये क्या सीन है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड लोड। लाइक इससे पहले वन नोट यूज कर रहा था। ये दूसरा है तो पता नहीं मतलब इसमें कैसे कैसे क्या है। ठीक है, 1900 ना, वी वर एट की सेंचुरी कोड क्या है? 1900 का सेंचुरी कोड क्या है? 0। अगर 1998 ऐसा कुछ डेट दे दे
तो सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 6 नहीं 0 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि 24 और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एंड 30 में 27 जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके हो गया 57। 57 में 98 जोड़ना है। 57 में 100 जोड़ देते हैं, 2 माइनस कर लेंगे तो 155 हो जाना चाहिए। ठीक है, 155। भाई कैलकुलेशन कुछ इधर उधर होगा तो प्लीज माफ कर देना भाई। 157 को व्हाट वी विल डू, फाइंड आउट ऑड डेज, ये याद आया, 7 से डिवाइड मारना है। 7 से डिवाइड मारो, 2 बार में 14 एंड 1 5, फिर 2 बार में 14 एंड रिमाइंडर आ रहा है 1। तो हमारा रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर इज 1। तो अब हम देखते हैं 1 क्या, कौन सा दिन का मतलब है। रिमाइंडर आया 1, 1 इज अ संडे। ठीक है, और मुझे पता है कि मतलब मैं संडे को ही जन्म लिया था। लेट्स चेक अगेन, 27 दिसंबर 1998, which day? 27 दिसंबर 1998, इट शुड बी संडे, मुझे याद है। हम्म, भाई हाँ ठीक है ठीक है, द डे ऑफ द वीक वॉज संडे। ठीक है, ये संडे यहाँ भी लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में। ठीक है, इट वॉज अ संडे। ठीक है, एंड चलो ये तो हो गया। अब बस एक सेकंड, बस एक कॉन्सेप्ट भूल गया, मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट कि अगर जैसे 2025 है ना, 2025 इस अगर किससे स्टार्ट हुआ है, एक सेकंड देख लीजिए, ये स्टार्ट किससे हुआ है, वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ है ना, इट स्टार्टेड विद वेडनेसडे। तो ये खत्म किस पे होगा, ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 2025 स्टार्टेड विद वेडनेसडे, इट विल एंड ऑन लास्ट डे, 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए फिर एक कैटेगरी, वापस से दो कैटेगरी। क्या कैटेगरी होगा, एक होगा नॉर्मल ईयर। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर होगा एंड वन विल बी अ लीप ईयर कॉन्सेप्ट। दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 2025 क्या है, इज अ नॉर्मल ईयर, नॉट अ लीप ईयर, इट्स अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या है कि जिस दिन वो शुरू हुआ है ना, उसी दिन वो खत्म होगा। जिस दिन शुरू हुआ है उसी दिन वो खत्म होगा, यानी कि 2025 का 31 दिसंबर क्या होगा, वेडनेसडे ही होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स गो टू अ वेडनेसडे, प्लीज वेडनेसडे हो जाए। हाँ ठीक है, 31 दिसंबर इज अ वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर नॉर्मल ईयर है, स्टार्टिंग डे यानी कि 1 जनवरी, स्टार्टिंग इज इक्वल्स टू लास्ट डे। किस केस में, फॉर अ नॉर्मल ईयर, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन हमारा कब होगा, लास्ट दिन 31 दिसंबर को, नॉर्मल ईयर के लिए। और लीप ईयर के लिए क्या होगा, जैसे कि 2024 का हम चेक करेंगे, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग, देखो लीप ईयर और न्यू नॉर्मल ईयर में अंतर क्या है, अंतर है, अंतर है एक दिन का। कौन सा दिन, 29 फेब, ये अंतर है, 29 फेब। ठीक है, 29 फेब का अंतर है कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो टेल मी, अगर ये नॉर्मल ईयर नहीं, मतलब नॉर्मल ईयर होता अगर लीप ईयर, तो जैसा यहाँ पे उसी दिन खत्म होता, अगर वेडनेसडे है तो उसी दिन वेडनेसडे को खत्म होता, नॉर्मल ईयर होता तो। बट लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा है, तो वेडनेसडे को खत्म नहीं होगा, अगले दिन खत्म होगा, थर्सडे को। ठीक है, क्यों अंतर आ रहा है, क्योंकि 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। रूल क्या कहता है, जिस दिन से शुरू हुआ है साल, उसी दिन साल खत्म भी होगा। बट फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा आने के कारण उसी दिन खत्म नहीं होगी, अगले दिन खत्म होगा, स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक सेकंड, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये है, अरे भाई, जो हमारा ये है, लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट, लास्ट डे क्या है, स्टार्टिंग डे में आप 1 जोड़ दो, स्टार्टिंग डे में आप 1 जोड़ दो, स्टार्टिंग डे में 1 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं 1, ये 29 फरवरी वाला। ठीक है, तो यानी कि 31 दिसंबर को
जो भी दिन होगा लीप ईयर का, वो क्या होगा, 1 जनवरी के अगला दिन होगा। लेट्स चेक, लेट्स गो टू 1 जनवरी, ठीक है। 24 आ गया, लीप ईयर है, मंडे को स्टार्ट हुआ है, यानी कि खत्म अगले दिन ट्यूसडे को होना चाहिए, मतलब, ठीक है। लेट्स चेक, दिसंबर में जाते हैं, खत्म ट्यूसडे को होना चाहिए। 24, लेट्स चेक 31 दिसंबर इज अ ट्यूसडे, ठीक है। ठीक है, तो एक दिन अगले दिन खत्म होता है, तो यही क्वेश्चन है। एंड लाइक इधर में क्या है ना कि वी आर हैविंग कुछ अन अकेडमी के ही, क्रेडिट टू अन अकेडमी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड इनको आप सॉल्व कर लो। अगर ये क्वेश्चन चाहिए, यहाँ पे पूरे कैलेंडर से रिलेटेड है, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड यू नीड हेल्प, डाउट अगर है तो नीचे कमेंट करो। और एक और चीज है ना, लाइक वी सॉल्व 5 to 7, शाम में 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग ना डेली, मतलब एक ग्रुप है, उसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, गूगल मीट पे आके, लाइक ग्रुप स्टडी टाइप। तो उसमें आप आ जाओ, एंड इट विल बी यूजफुल, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दैट, you can message me on Telegram at नीरज HEREE, ठीक है, नीरज हियर, ठीक है। इस पे आप मैसेज करो या फिर कमेंट में पिन करो, मैं आपको मतलब चैनल का ये दे दूंगा। एंड अगर एफर्ट सही लग रहा तो प्लीज सपोर्ट अस, ओके। लाइक सब्सक्राइब करने की बात नहीं बोलूंगा, बट रेगुलर देखना कम से कम वीडियोस, ठीक है, सपोर्ट बनी रहनी चाहिए। ओके बाय, साइनिंग ऑफ, ठीक है। चलो बाय।